ओके, सो हम डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ जॉइंट बेस्ड अपॉन द कॉम्पोजिशन। हमने फाइब्रस जॉइंट की बात कर ली। अगर कोई बोले कि फाइब्रस जॉइंट्स का दूसरा नाम क्या है, अगर फाइब्रस जॉइंट का बोला जाए तो कि कैसे जॉइंट्स होते हैं, तो वो जो दूसरी वाली क्लासिफिकेशन है तो उसमें क्या बोलेंगे, जल्दी बताएं। इमूवेबल या फिक्स, वेरी गुड। यानी हम सूचर्स भी कहते हैं, सूचर्स, सूचर्स भी कहते हैं, SU सूचर्स, यानी हम सूचर्स भी कहते हैं। ठीक है, ओके। कार्टिलेजिनियस जॉइंट हमारे पास कैसे होते हैं? यस, कार्टिलेजिनियस कैसे होते हैं? कार्टिलेजिनियस बताएं जल्दी, हरी अप मेक इट फास्ट। कार्टिलेजिनियस सूचर्स होते हैं, पार्शियली मूवेबल होते हैं, वेरी गुड। ये स्लाइटली मूवेबल होते हैं, ठीक है। और साइनोवियल, साइनोवियल कैसे होते हैं? फ्रीली मूवेबल। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ओके। अब जरा बात करते हैं हम, यहाँ पे आए, यहाँ देखें आप लोगों को ना बताया हुआ है फाइब्रस, कार्टिलेजिनियस, साइनोवियल और बोनी, ये एक और टाइप भी है, और ये आगे एग्जांपल्स बताई हुई हैं। तो फाइब्रस में जरा एग्जांपल चेक करें, स्कल के, टीबी और फिब्यूलिया टूथ। कार्टिलेजिनियस में हमारे पास स्टर्नम, फर्स्ट रिब, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। साइनोवियल में देखें हिप, शोल्डर, रिस्ट, इंटरकॉस्टल्स, सॉरी इंटरकार्पल फिंगर वाले, नी और एल्बो, एटलस एंड एक्सेस वर्टिब्री, बेस, ये सारे। ठीक है, तो ये आप लोगों को इस चार्ट में नजर आ रहा होगा सारा। आगे अब बात करें जरा ज्वाइंट के स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास फाइब्रस, कार्टिलेजिनस, साइनोवियल। तो ये हमारे पास कौन से हैं? ये स्कल वाले, ये सारे के सारे कैसे हैं? दीज आर फाइब्रस। ये वाले, ये वाले कौन से हैं? ये वाले, दीज आर कार्टिलेजिनियस। और ये हमारे पास कौन से हैं? साइनोवियल। ठीक है, अब हम ना एक टिपिकली एक पिछली बुक में ये भी था कि स्ट्रक्चर ऑफ जॉइंट, तो स्ट्रक्चर ऑफ जॉइंट अब इसमें मेरे ख्याल से नहीं है, इस बुक में बहुत सारी चीजों को मिस आउट किया हुआ है। चलें, स्ट्रक्चर, टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ साइनोवियल जॉइंट। ये साइनोवियल जॉइंट क्या होता है? तो ऐसे जॉइंट्स जिनके अंदर हमारे पास साइनोवियल फ्लूइड होता है, ये साइनोवियल कैविटी होती है ना, तो ऐसे जॉइंट्स को हम कहते हैं साइनोवियल जॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ देखें एक टिपिकली हम जॉइंट की बात करें, साइनोवियल जॉइंट की एग्जांपल्स में हमारे पास हिंज जॉइंट यानी कि नी वाला जॉइंट, एल्बो वाला जॉइंट, हमारा शोल्डर, हिप, ये सारे के सारे साइनोवियल में आते हैं। तो यहाँ पे एक जॉइंट है, इसमें देखो एक ऊपर से बोन आ रही है ये वाली, एक नीचे से बोन आ रही है ये वाली। ठीक है, तो ये दो बोन्स आ रही हैं, इसमें हमारे पास देखो क्या है, यस, इसमें हमारे पास देखें तो सबसे पहले हमारे पास ना, सबसे बाहर हमारे पास ज्वाइंट का क्या होता है? ज्वाइंट का कैप्सूल होता है। ठीक है, एक कैप्सूल होता है जिसे हम ज्वाइंट कैप्सूल कहते हैं। ठीक है, इस ज्वाइंट कैप्सूल का काम क्या होता है? ज्वाइंट कैप्सूल का काम होता है ज्वाइंट को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, उसके बाद अंदर आए तो अंदर आप लोगों को एक मेम्ब्रेन नजर आ रही होगी, ये देखिए मेम्ब्रेन पूरी, ये पूरी मेम्ब्रेन नजर आ रही है, ये पूरी। दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइनोवियल मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन? साइनोवियल मेम्ब्रेन। साइनोवियल मेम्ब्रेन पूरी साइनोवियल कैविटी जो होती है ज्वाइंट की, उसको एनक्लोज करके रखती है। ठीक है, और इस साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर अंदर वाला ये जो रीजन होता है, ये पूरा, ये जो अंदर अंदर वाला रीजन, दिस इज कॉल्ड साइनोवियल कैविटी। इसे हम क्या कहते हैं? साइनोवियल कैविटी। तो साइनोवियल कैविटी, कैविटी किसे कहते हैं वैसे? ऐसी जगह जो खाली सी होती है, जो खाली सी जगह होती है ना, राइट, उसे हम कैविटी कहते हैं। ठीक है, नॉट फ्लूइड। बेटा कैविटी किसे कहते हैं? जैसे ओरल कैविटी, अंदर से खाली है, मुंह खाली है। ठीक है, या ब्रेन के अंदर जो वेंट्रिकल्स हैं, वो भी एक टाइप की कैविटी है ना। तो कैविटी का मतलब खाली जगह, स्पेस। तो यहाँ पे भी ये खाली सा होता है। ठीक है, इसके अंदर खोखला सा होता है ये, तो ये हमारे पास साइनोवियल कैविटी कहलाती है। ठीक है, और यहाँ पे इस बोन की, यहाँ टिप पे, इस बोन की टिप पे यहाँ एक कार्टिलेज भी होता है। क्या होता है? कार्टिलेज होता है। ठीक है, कौन सा कार्टिलेज होता है? यहाँ कार्टिलेज होता है। ठीक है, तो ये टिपिकल स्ट्रक्चर है एक साइनोवियल जॉइंट का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा सब लोगों को?
अगर टिपिकल एक साइनोवियल जॉइंट की बात करें तो साइनोवियल जॉइंट्स क्या होते हैं? ये वो जॉइंट्स होते हैं जिनके पास क्या होता है? साइनोवियल कैविटी होती है। ठीक है यार, अल्लाह की कसम है ना, इस नून ने ना दिमाग खराब कर दी है। बंदा इतना रिपीट कर देता है। मसले ही नहीं खत्म होके दे रहे। वेट अ मिनट यार। ओके, विजिबल, ऑडिबल, विजिबल, आवाज आ रही है अब? हेलो हेलो हेलो। बेटा ऑडिबल, विजिबल? ओके। ओके, सो साइनोवियल जॉइंट्स हमारे पास कैसे, क्या जॉइंट, कौन से जॉइंट्स होते हैं? ये वो जॉइंट्स होते हैं जिनके अंदर साइनोवियल कैविटी होती है। और हमारे पास इस वाले जॉइंट्स में हिप जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, नी का जॉइंट और एल्बो का जॉइंट्स, हमारे रिस्ट के जॉइंट्स, फिंगर्स के बीच में जो ये जो जॉइंट्स होते हैं, ये जॉइंट्स, इन ये सब के सब साइनोवियल जॉइंट के एग्जांपल्स में आते हैं। ठीक है, साइनोवियल जॉइंट्स की एग्जांपल की टिपिकल फीचर क्या है कि इनके अंदर एक कैविटी होती है विच इज कॉल्ड साइनोवियल कैविटी। ठीक है, इस कैविटी के अंदर एक फ्लूइड होता है विच इज कॉल्ड साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है, इस जॉइंट की अगर स्ट्रक्चर की बात करें, पहले जॉइंट के स्ट्रक्चर के ऊपर वो भी आता था, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ जॉइंट। तो उसमें फिर हमें ये चीज लिखनी होती थी। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले बाहर वाली साइड से अंदर जाएं तो बाहर यहाँ पे ना इस साइड पे क्या होता है? ज्वाइंट का कैप्सूल होता है। ठीक है, एक कैप्सूल होता है विच इज कॉल्ड ज्वाइंट कैप्सूल। तो ये जो ज्वाइंट कैप्सूल होता है ना, ये पूरे ज्वाइंट को प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, यहाँ पे ना टर्मिनल साइड पे कैप्सूल होता है। ठीक है, ये प्रोटेक्ट करता है हमारे ज्वाइंट को। उसके बाद अंदर की साइड पे आए तो ये आप लोगों को रेड सी ये मेम्ब्रेन नजर आ रही है पूरी, ये वाली। दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइनोवियल मेम्ब्रेन। ठीक है, इस साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर ये जितना जिस रीजन में मैं ये मार्किंग कर रहा हूँ, दिस रीजन इज कॉल्ड साइनोवियल कैविटी। और इस साइनोवियल कैविटी के अंदर एक फ्लूइड होता है विच इज कॉल्ड साइनोवियल फ्लूइड। आप लोगों ने अक्सर कुर्बानी में देखा होगा कि जब मतलब जानवर काटते हैं, उसका जोड़ जब वो जो ज्वाइंट होता है ना, उसको काटते हैं टक करके जो टूटता है, तो उसके अंदर में से एक स्टिकी सा फ्लूइड निकलता है। दिस फ्लूइड इज कॉल्ड साइनोवियल फ्लूइड। देखा है आप लोगों ने, किसी ने, बॉयज गर्ल्स, साइनोवियल फ्लूइड देखा है किसी ने? बॉयज ने देखा होगा जिन्होंने कुर्बानी वगैरह की होगी। या आज देख लेना कि यूट्यूब पे सर्च कर लेना साइनोवियल फ्लूइड कैसा दिखता है। तो जो बड़ा जॉइंट होता है ना, जो साइनोवियल जॉइंट होता है, उसको जैसे ही तोड़ते हैं ना, अगर कुर्बानी करीब से देखी हो, तो वो टक करके टूटता है और उसमें से साइनोवियल फ्लूइड निकलता है, स्टिकी सा। जैसे एग एग का योक होता है ना, योक नहीं, एग का जो व्हाइट वाला पोर्शन होता है, उस टाइप का होता है। ठीक है, और उस साइनोवियल फ्लूइड के अंदर एक एसिड होता है, दिस एसिड इज कॉल्ड हेलेरोनिक एसिड। ठीक है, और ये हेलेरोनिक एसिड उस साइनोवियल फ्लूइड को स्टिकीनेस प्रोवाइड करता है। और ये स्टिकी और थोड़ा सा विस्कस क्यों होता है? तो ये तो जो दो बोन्स है ना, ये आपस में फ्यूज ना हो, इनके बीच में शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे काम करता है। ठीक है, अगर ये साइनोवियल फ्लूइड ना हो ना, तो क्या हो, बोन आपस में फ्रिक्शन करें। तो साइनोवियल फ्लूइड जस्ट लाइक, जैसे आप लोगों ने ग्रीस देखी है, ग्रीस, ग्रीस क्या काम करती है? जो गाड़ियों में ग्रीस लगती है जॉइंट्स के अंदर, ये वैसे काम करती है, जो जोड़ को क्या करके रखती है? मूवेबल फॉर्म में करके रखती है। आसानी से मूवमेंट होती है, फिर वहां फ्रिक्शन नहीं होती। ठीक है, तो गॉट इट, स्ट्रक्चर क्लियर है आप लोगों को साइनोवियल जॉइंट का? एक टिपिकल साइनोवियल जॉइंट का ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सबसे पहले बाहर क्या हो गया? ज्वाइंट कैप्सूल। ठीक है, उसके बाद अंदर आएंगे तो साइनोवियल मेम्ब्रेन। साइनोवियल मेम्ब्रेन के बाद अंदर आएंगे तो साइनोवियल कैविटी। इस साइनोवियल कैविटी के अंदर साइनोवियल फ्लूइड। ये साइनोवियल फ्लूइड के अंदर हेलेनोरिक एसिड होता है। ये हेलेनोरिक एसिड ही उस साइनोवियल फ्लूइड को स्पेसिफिक कंसिस्टेंसी देता है, जो स्टिकीनेस होती है। ठीक है, इसके साथ साथ ये जो बोन ऊपर से आ रही है ना, इस बोन के टिप के ऊपर भी आप लोगों को छोटा छोटा कार्टिलेज नजर आ रहा होगा। ये कार्टिलेज किस लिए है? अगर बोन हो ना सॉलिड एक दूसरे के साथ, तो ये कार्टिलेज ना हो, अगर इन दोनों के आपस में फ्यूजन हो तो बहुत पेन होगा आप लोगों को, बहुत ज्यादा मसले होंगे। ठीक है, जैसे ऑस्टियो आर्थराइटिस होता है, ऑस्टियो आर्थराइटिस में ये
जो ये जो जॉइंट्स ये वो जो होता है ना ये कार्टिलेज, ये खत्म हो जाता है तो फिर आपस में जुड़ जुड़ जाती हैं बोन्स, तो काफी पेन होता है। तो ये जो कार्टिलेज होता है, ये कार्टिलेज इसको दोनों बोन्स की फ्रिक्शंस को ओवरकम करता है। ठीक है, तो यहाँ तक टिपिकल स्ट्रक्चर समझ आ गया आप लोगों को, साइनोवियल जॉइंट का स्ट्रक्चर कैसा है? क्लियर है सब लोगों को? क्रिस्टल क्लियर? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? एनी कंफ्यूजन? कोई है तो पूछ सकते हैं कंफ्यूजन। ये देखें, इस वाले में ज्यादा क्लियर नजर आ रहा होगा आप लोगों को, ये नी जॉइंट की एग्जांपल है। तो कार्टिलेज है, साइनोवियल कैविटी है, साइनोवियल मेम्ब्रेन है, ठीक है, जॉइंट कैप्सूल है, ठीक है, साइनोवियल कैविटी कंटेनिंग साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू, बोन। सिमिलरली यहाँ पे देखें साइनोवियल मेम्ब्रेन, कैप्सूल ऑफ जॉइंट, ठीक है, जॉइंट कैविटी कंटेनिंग साइनोवियल फ्लूइड, बोन। इनर मेम्ब्रेन, कौन सी इनर मेम्ब्रेन? ये जो नजर आ रही है आप लोगों को, ये वाली जो है, ये वाली, ये बोन के साथ ये जो स्काई ब्लू कलर की ये जो है, ये वाली सईदा, इसकी बात कर रही हैं आप? सईदा, आर यू टॉकिंग अबाउट दिस वन? ये जॉइंट का कार्टिलेज है। साइनोवियल मेम्ब्रेन, ये देखो, ये देखो पूरे इनर साइड पे, बाहर तो जॉइंट का कैप्सूल है ना ये पूरा, ये जो हमारे पास बाहर वाला, अंदर थोड़ा ब्राउन सा जो है ना, थोड़ा डार्क ब्राउन, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है पूरी, ये वाली, ठीक है। और बाहर ये आप लोगों का ग्रे से कलर का ये जो पूरा दिख रहा है, दिस इज जॉइंट कैप्सूल। गॉट इट? यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है इसका स्ट्रक्चर साइनोवियल जॉइंट का? एक टिपिकल साइनोवियल जॉइंट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? गॉट इट? यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पे हमारे पास जॉइंट्स का टॉपिक खत्म होता है। ये तीनों टाइप्स क्लियर है ना आप लोगों को? सब लोगों को क्लियर है? ये मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, पाइवट जॉइंट आप लोगों के कहाँ पे होता है? फ्रीली मूवेबल जॉइंट है, और आप लोगों के यहाँ पे होता है, कहाँ पे? स्कल और वर्टिब्रीज के बीच में होता है, बात कर ली थी मैंने इसकी। स्लाइडिंग जॉइंट्स यहाँ होते हैं, आपके कहाँ? जी, एक्स्ट्रा ले रहा हूँ। केमिस्ट्री क्लास है? सईदा बोल रही क्लास है, लाइबा आप बोल रही है नहीं है, तो मैं क्या करूं बताएं आप लोग? नहीं है, ओके। तो यहाँ तक जॉइंट्स का टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया ना, कि जॉइंट्स की क्लासिफिकेशन आप लोगों को क्लियर है? यार देख लें, कोर्स अच्छा खासा रहता है हमारा, हमारे अब एक अच्छे खासे चैप्टर्स रहते हैं। जॉइंट्स और आर्टिकुलेशन क्लियर है? अच्छा, एक चीज यार यहाँ पे देख लें, कि साइनोवियल जॉइंट्स को थोड़ा सा देख लें। अच्छा, ये जो शोल्डर का जो जॉइंट है, ये देखें, ये भी साइनोवियल जॉइंट होता है, इसमें भी हमारे पास साइनोवियल फ्लूइड होगा, और ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट है। इसका दूसरा नाम ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट्स। साइनोवियल फ्लूइड कम होने की वजह से अक्सर अक्सर जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाता है, और ये जो कार्टिलेज भी होता है ना, वो भी कम हो जाता है। तो वो कम होने की वजह से क्या होता है कि फिर उन्हें ना पेन स्टार्ट हो जाता है, वो फिर सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते। बेटा, पाइवट जॉइंट मैंने 2 दिन पहले भी डिस्कस किया था, ये वो जॉइंट होता है जो हमारी नेक और वर्टिब्री के बीच में होता है। जब आप खाना खाते हैं तो सर हिलाते हैं, खाना और चाहिए तो हाँ ऐसा करके हिलाते हैं, और अगर नहीं खाते तो ना का इशारा जो करते हैं, तो वो यही जॉइंट करता है। उसवा फातिमा, प्लेबैक्स अवेलेबल हैं, प्लेबैक्स अवेलेबल हैं, आप यहाँ पे किसी से कांटेक्ट कर लो। उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? उसका ट्रीटमेंट, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। उसका ट्रीटमेंट यही है कि देखो, हमारे पास ये एजिंग से रिलेटेड है, उसका वैसे ऐसा कोई ऐसा खास ट्रीटमेंट तो नहीं होता फिर, लेकिन हम वही फिर मेडिसिन लेते हैं जो पेन को खत्म करती हैं बस, अंडरलाइंग कॉज को हम नहीं एड्रेस कर सकते। ठीक है, तो पाइवेट जॉइंट आप लोगों की स्कल में होता है यहाँ, ठीक है।
हिंज जॉइंट भी डिस्कस कर लिया था मैंने। बाकी ओशवा आप यहाँ कांटेक्ट कर लो। ये अनाबिया क्लास में क्यों नहीं आ रही? ये देखें हिप जॉइंट, एसिटाबुलम। ये देखें आप लोगों को ये वाइट वाइट कार्टिलेज नजर आ रहा है? पाइवेट, हाँ प्रोक्सिमल एंड डिस्टल। बताता हूँ, ये भी बताता हूँ। एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। साइनोवियल जॉइंट होमवर्क। आप लोगों का जो हमारे पास जो फाइन मूवमेंट होती है ना, एक सेकेंड मिनट, मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम ये बताया भी था। अपना हाथ जैसे मांगते हैं, भीख मांगते हैं, भीख मांगने वाले की तरह अपना हाथ करो। मतलब ऐसे जैसे ये मांग रहे, जैसे इस टाइप का, ये देखें, इस तरह अपना हाथ करें। कर लिया सब लोगों ने इस तरह से अपना हाथ? ये देखें पाइवट ज्वाइंट ये है ना यहाँ पे। तो अपना हाथ बिल्कुल स्ट्रेट भीख मांगने वाली की तरह करें। एक्टिंग करें ना, अपनी अम्मी से जाके बोलें, ए बाजी 10 रुपए का नोट दे दे बाजी। ऐसे एक्टिंग करें जरा। और फिर जब नोट मिल जाए ना, तो फिर हाथ को ना उल्टा ऊपर नीचे की तरफ ऐसे घुमाएं। तो जब घुमाएंगे ना आप लोग, तो ये देखें ये वाला जॉइंट ये ऐसे मूव करेगा। तो ये हिंज जॉइंट भी है और साथ साथ में पाइवट का काम भी करता है। ठीक है। जैसे जैसे हम फॉरवर्ड से ऐसे हाथ किया और फिर उसको रोटेट करें थोड़ा सा। सीधा अपना हाथ सीधा रखो, सीधा बिल्कुल। जी मैं जमीन मांगने नहीं आए, लेकिन मजबूरी। वीडियो ऑन करके बताएं, शाबाश। वीडियो ऑन नहीं कर सकता मैं। बेटा हम लोग जैसे बता रहा हूँ ना, एक्टिंग करो ऐसे, जैसे भीख मांगते हैं, ऐसे हाथ अपना सीधा रखो। फिर जैसे अगर आपको नोट मिल गया जैसे, और हाथ को फिर ऐसे घुमाओ पूरा नीचे की तरफ, यानी नीचे वाली साइड ऊपर आ जाए और ऊपर वाली साइड नीचे चली जाए। मतलब जहाँ पैसे दिए ना, तो ऊपर वाली साइड नीचे, नीचे वाली साइड ऊपर। तो इस केस में आप अपने देखेंगे तो पीछे एल्बो से ये वाली बोन ना ऐसे ऐसे इस डायरेक्शन में रोटेट करेगी, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में रोटेट करेगी। इसीलिए नीचे वाली साइड ऊपर और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। बेटा हाथ में भी, और ये आपका पीछे अलना जो है ना, अभी आपने जो लिखा पूरा, ये वही वाला है। जी मैं जबीन, आपको लेनी है ट्रेनिंग? बिल्कुल, मैं बैगिंग की ट्रेनिंग दे रहा हूँ। ठीक है, गॉट इट। सईदा जहरा, गॉट इट। सईदा जहर, जहर क्लियर हो गया, जहर। ये देखें, अज्यूम करो, ये देखो हाथ सामने की तरफ है ना, इसका इसका हाथ। अब ये अगर इसको घुमाएगा ना, तो ये देखो यहाँ पे इसका हिंज जॉइंट ये मूव करेगा ना। ये अगर नीचे अपनी बैक साइड को, हाथ की जो ऊपर वाली साइड है उसको सामने लाएगा, तो ये मूव करेगा डेफिनेटली। ऊपर वाली साइड नीचे और नीचे वाली ऊपर आ जाएगी। तो ये यहाँ पे एक हिंज जॉइंट के पास थोड़ा पाइवट रोल भी होता है। सही द गॉट इट। क्लियर हो गया सब लोगों को? ओके चलें, ठीक है, दैट्स गुड। चलें, अच्छी बात है, शुक्र है समझ आ गई भाई। तो यहाँ पे हमारा जॉइंट्स का टॉपिक कंप्लीट होता है। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे बोन्स के बारे में और कार्टिलेज के बारे में और ये सारी चीज़ें। और फिर उसके बाद हम मस्कुलर सिस्टम पे जाएंगे, जिसमें हम फिर स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स और इन सब की डिटेल में बात करेंगे। ठीक है। तो होप सो यहाँ तक सब लोगों को समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन है किसी का तो यू गाइस कैन आस्क। कोई सवाल किसी का? ये जितने लोग नहीं आ रहे ना, अनाबिया, अक्सा, लाइबा, आई एम रेडी, लेकिन आप लोगों की क्लास के कुछ लोग रेडी नहीं है।
उश्वा प्लेबैक्स का। उश्वा जस्ट कांटेक्ट मेजबिन, मेजबिन उश्वा के साथ कांटेक्ट करो। अब आज से नो मोर, आज से नो मोर, से नो मोर अनाबिया, आज से मेरी वो चमची नहीं है, उसको मैंने खत्म कर दी अब चमची। अब तुम मेरी चमची बनो मेजबिन, क्योंकि वो आ ही नहीं रही। तो अब तुम चमची बन जाओ मेरी।